प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इम्पोर्टेंट प्रमेय है ये। सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। इसमें हल करने के लिए अपन एक ही वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र वो है ए बी चाप है। इस ए बी चाप के द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण ए ओ बी है और शेष भाग पर अंतरित कोण ए सी बी है। सिद्ध करना इसमें कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी। इसके लिए रचना करते हैं अपन। इसमें सी को ओ से मिलाते हुए पी तक बढ़ाते हैं। इस सी को ओ तक मिलाते हुए पी तक बढ़ाया और कोणों का अंकन चित्रानुसार किया। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। उत्पत्ति के पद त्रिभुज एओसी, ये वाला त्रिभुज लेते हैं एओसी। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है समद्विबाहु त्रिभुज? उसका कारण है OA और OC दोनों बराबर हैं क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। ये दोनों कोण समान होंगे। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। फिर कोण 5, ये कोण 1 प्लस कोण 2 का योग होगा क्योंकि कोण ए और सी का ये बहिष कोण है। इसका बहिष कोण होने के कारण इन दोनों का योग होगा। समीकरण नंबर 1 से देखो यहाँ लिखा हुआ है कोण 1 बराबर कोण 2, इसलिए कोण 2 के स्थान पर भी कोण 1 लिख लेता है। तो ये 2 कोण 1 हो जाएगा, यानी कोण 5 बराबर 2 कोण 1। समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा त्रिभुज है इधर वाला बी सी ओ में भी कोण 6 जो हैं वो 2 कोण 3 के बराबर होगा। कोण 6 बराबर 2 कोण 3। समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर इन दोनों समीकरणों का योग करते हैं अपन। लेफ्ट हैंड साइड में कोण 5 प्लस कोण 6 और राइट हैंड साइड में 2 दोनों में कॉमन है कोण 1 प्लस कोण 3। ब्रैकेट में ये हो जाएगा। या अपन ऐसे लिख सकते हैं कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर, यहाँ कॉमन लिया इसमें 2 ब्रैकेट कोण 1 प्लस कोण 3। अब चित्र में देखते हैं अपन कोण 5 प्लस कोण 6 क्या है। देखो ये कोण 5 प्लस कोण 6 ये कोण AOB है दोनों मिला के। तो इस कोण 5 प्लस 6 के स्थान पर कोण AOB लिखा। कोण 1 प्लस कोण 3 ये इधर देखते हैं कोण 1 प्लस कोण 3 ये कोण ACB का मान है। तो यहाँ पर 2 कोण ACB लिख लिया। इस प्रकार से जो हमें सिद्ध करना था वो प्राप्त हो गया है। देखिए यही सिद्ध करना था कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है। लास्ट में इतनी सिद्ध हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट प्रमेय है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म समपूरक या उनका योग 180 डिग्री होता है। ये एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं ABCD, जिसमें ये वृत्त का केंद्र वो है। नॉलेज के लिए बता दूं चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी सीट्स
किसी वर्त की परिधि पर स्थित हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो इस चतुर्भुज के ए बी सी डी चारों शीर्ष इस वर्त की परिधि पर स्थित है, इसलिए ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। सिद्ध करना कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री या कोण बी प्लस कोण डी 180 डिग्री। रचना करेंगे, इसलिए ओ को ए से ओ को सी से मिलाया और इस प्रकार कोण एक्स और कोण वाई लिख लिया। उपपत्ति के पद चाप ए बी सी ये वाला, केंद्र ओ पर कोण ए ओ सी अंतरित करता है यानी x डिग्री और शेष भाग पर कोण डी अंतरित कर रहा है। ये अभी जो प्रमेय किया उसका उल्टा, शेष परिधि पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। तो 1/2 कोण एओसी लिखा, कोण डी बराबर एओसी का मान x डिग्री लिखा हुआ है, x/2 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार चाप ADC ये वाला चाप, इससे केंद्र पर AOC कोण बन रहा है यानी कोण y डिग्री और शेष भाग पर कोण B बन रहा है। उसी प्रमेय का उल्टा से कि शेष एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो कोण B बराबर 1/2 कोण AOC का मान लिखा y डिग्री बटे 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। ये समीकरण 1 व समीकरण 2 का योग करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कोण B प्लस कोण D हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 1/2 कॉमन आ गया और x डिग्री प्लस y डिग्री ब्रैकेट में बच जाएगा। अब देखो x और y डिग्री जो बने हुए वो एक ही बिंदु पर बने हुए कोण हैं। हम जानते हैं एक ही बिंदु पर बने कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, अतः x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 360 डिग्री। इसलिए कोण B प्लस कोण D बराबर 1/2 इंटू 360 डिग्री। 2 से ये 180 बार पूरा विभाजित होता है, तो कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार यदि OB और OD को मिलाकर हम ऊपर जैसे ही सिद्ध कर सकते हैं कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से हम जो प्रमेय में दिया हुआ था वो सिद्ध कर चुके हैं। लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम।